नमस्कार। आज हम कक्षा 10 गणित अध्याय 8 में कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात के अंतर्गत सर्वप्रथम 45 अंश के कोण का त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना सीखते हैं। इसके लिए हमें एक समकोण त्रिभुज ABC दे रखा है, जिसमें त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 अंश समकोण है। माना कोई एक कोण है 45 अंश, कोण A 45 है तो कोण C भी 45 अंश होगा, क्योंकि समकोण एक कोण समकोण दे रखा है दो। इस प्रकार इस समकोण त्रिभुज ABC में आधार के कोण A और कोण B दोनों बराबर हैं, 45 अंश के हैं, इसलिए इसकी आधार की भुजाएं बराबर होंगी। इसलिए भुजा AB बराबर भुजा BC। आधार की भुजाएं बराबर हैं तो मान लीजिए AB बराबर A इकाई। जब AB A है, इसी प्रकार AB BC के बराबर है तो BC भी हो जाएगा A इकाई। अब इस समकोण त्रिभुज में AB का मान हमें A है, A इकाई पता है, BC का मान भी A है, तो AC का मान ज्ञात करने के लिए पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का वर्ग, समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज, इस त्रिभुज में कर्ण AC का वर्ग, कर्ण वर्ग बराबर शेष दो भुजाओं के वर्गों का योग। ये पाइथागोरस प्रमेय, इसलिए कर्ण सबसे बड़ी भुजा AC का वर्ग बराबर दूसरी भुजा है AB का वर्ग धन BC का वर्ग। ये कर्ण AC का वर्ग बराबर है, AB का मान हमें दे रखा है A इकाई, A का वर्ग धन A वर्ग। A वर्ग धन A वर्ग हो जाएगा 2A वर्ग। इसलिए AC बराबर आ जाएगा वर्गमूल 2A वर्ग। A वर्ग का वर्गमूल लेंगे A√2। इसलिए कर्ण का मान हमें पता चल गया है A√2। AC का मान A√2। अब इसमें हमने 45 अंश के कोण का त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है, तो सर्वप्रथम साइन A साइन 45 साइन थीटा बराबर होता है लंब बट्टे कर्ण। देखो इस A के सामने लंब हो जाएगा BC कर्ण AC बराबर BC बट्टे AC। BC का मान हमें पता है दे रखा A और AC का मान है A√2। A से A कैंसिल हो गया, बराबर आ जाएगा 1/√2 इकाई। दूसरा त्रिकोणमिति में अनुपात है cos 45। cos 45 का मान निकाल लेते हैं। cos 45 के लिए cos थीटा बराबर होता है आधार बट्टे कर्ण। cos के लिए आधार हो जाएगा, A के सामने आधार हो जाएगा AB बट्टे कर्ण AC। AB का मान पता है A/AC का मान A√2। A से A कैंसिल हो जाएगा 1/√2। तीसरा त्रिकोणमितीय अनुपात है tan A tan 45। tan थीटा बराबर होता है लंब बट्टे कर्ण लंब बट्टे आधार। A के लिए लंब हो जाएगा BC बट्टे AB। BC बट्टे AB बराबर होगा BC का मान A है और AB का मान भी A से A कट गया बराबर 1। चौथा जो है हमारा है sec A यानी
सेक 45। ए बराबर होता है कॉस का व्युत्क्रम होता है 1/cos ए। cos 45 बराबर 1/cos 45 का मान हमें निकाल रखा है 1/√2। ये 1 से 1 कट गया, √2 ऊपर आ जाएगा। cos 45 का मान पता चल गया है। पांचवा है कोशक 45। कोशक थीटा बराबर होता है 1/sin थीटा, इसलिए कोशक 45 बराबर 1/sin 45 अंश 1/sin 45 का मान निकाला है 1/√2 बराबर 1 से 1 कट गया, √2। और आखिरी जो है cot 45। cot थीटा बराबर होता है 1/tan थीटा। tan 45 1/tan 45 का मान 1 इक्वल टू आ जाएगा 1। तो इस प्रकार 45 अंश के त्रिकोणमितीय अनुपात आ गया। cos sin 45 का मान 1/√2, cos 45 का मान 1/√2, tan 45 का मान 1, sec 45 का मान √2, cosec 45 का मान √2 और cot 45 का मान 1। इस सारणी की सहायता से हम 0 और 90 के सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कर सकते हैं। जैसे इसमें दे रखा है कोण और यहाँ पर 6 के 6 त्रिकोणमितीय अनुपात sin a, cos a, tan a, cosec a, sec a और cot a। सर्वप्रथम 0 अंश के लिए sin 0 बराबर 0, cos 0 बराबर 1, tan 0 बराबर 0, cosec 0 बराबर अपरिभाषित और sec 0 बराबर 1, cot 0 बराबर अपरिभाषित। 30 अंश के लिए sin 30 बराबर 1/2, cos 30 √3/2, tan 30 1/√3, cosec 30 2, sec 30 2/√3, cot 30 √3। 45 अंश का निकालना है तो हमने अभी निकाला। sin 45 1/√2, cos 45 1/√2, tan 45 1, cosec 45 √2, sec 45 √2, cot 45 1। 60 अंश का त्रिकोणमिति भी मैं पढ़ा चुका हूँ। tan 60 का मान होता है √3/2, cos 60 1/2, tan 60 √3, sec 60 2, cot 60 1/√3। इस पर इस 90 अंश के लिए sin 90 का मान होता है 1, cos 90 0, tan 90 अपरिभाषित, cosec 90 1, sec 90 अपरिभाषित और cot 90 0। इन सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को हम इससे ज्ञात करके प्रश्नों को हल कर सकते हैं। धन्यवाद।